अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने पहले उस दिन कुछ फार्मूलर फंक्शन किए थे, जैसे मैंने आपको करवाया था काउंट का, और फिर काउंट इफ़ का था। मतलब काउंट करे गिने चीज़ों को, और काउंट इफ़ के साथ था कंडीशन के साथ गिने। ठीक है जी। शर्त हम लगाएंगे कि इस ऐसी चीज़ हो तो गिनने वरना ना गिने, ऐसे था ना वो वाला। हमने जब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट किया था तो हमने क्या देखा, यहाँ पे एक फंक्शन हमने किया था सम के नाम से, जिसका काम क्या था, मुख्तलिफ चीज़ों को ऐड करके उनको प्लस करता था और उनका आंसर कैलकुलेट करके आंसर देता था। ऐसे ही वो था कि जो भी सामने वैल्यू आ गई हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को वो कैलकुलेट कर लेता था। तो आज जो हमारा है वो हमने करना सम ही है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। अब देखो, मैंने एक असाइनमेंट आपको सामने नज़र आ रही है, एक छोटा सा एक स्पेसिमेन बनाया है मंथली एक्सपेंडिचर के नाम से। ठीक है जी। इसी तरह आप किसी ऑफिस में काम करते हो, कोई आपकी अपनी शॉप है या कोई बिजनेस है, तो आपके मुख्तलिफ किस्म के हेड हो सकते हैं। जैसे आपका एक बिजनेस है तो वहाँ पे आप कहते हो कि ये एम्प्लॉयज़ के अखराजात हैं इस साल के, ये मेरे अखराजात हैं जी ट्रैवल के, ये अखराजात हैं मेरे बिल्डिंग के रेंट के, ये मेरे अखराजात हैं जो बिजली का बिल आएगा, पानी के बिल। ये सारे डिफरेंट किस्म के हेड मान रहे हैं ना। अब उनका एक तो सारे टोटल खर्चा कितना हुआ जी, इतने लाख या इतने करोड़ रुपया खर्चा हुआ है एक साल के अंदर। एक तो ये सिंपल वाला हम सम कर दिया। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि यार मुझे ये बताओ कि इस साल 12 दफ़ा हमने बिजली का बिल जमा करवाया है, सिर्फ मुझे ये बताओ कि बिल का खर्चा कितना आया, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका कितना खर्चा आया है, सिर्फ ये हमें ये बताओ। या मैं पूछता हूँ कि यार ये बताओ सिर्फ कि जो एम्प्लॉयज़ की हमने तनख्वाहें दी हैं उन पे कितना खर्चा आया है। सिर्फ एक हेड को हमने डिस्कस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे सबसे पहले स्पेसिमेन के अंदर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस में क्या है कि पूरे साल का या पूरे महीने का कितना खर्चा है। ये हमने छोटी सी एक असाइनमेंट बनाई है, तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है मंथली एक्सपेंडिचर, कि एक महीने का खर्चा हमने करना है। इसी तरह हम पूरे साल की, मैंने उससे पहले आपको एग्जांपल दे दी है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले है टोटल खर्चा इस महीने कितना हुआ है, तो वो हमने पहले किया हुआ था। उसके लिए क्या हमने फंक्शन था, इक्वल साइन सम और ब्रैकेट स्टार्ट किया, और उसका यहाँ से आके फर्स्ट आइटम से लेके आखिरी आइटम तक हमने सेलेक्ट किया, उसकी जो प्राइसेस थी। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, और उसने कहा कि ये आपका जो बिल है, टोटल बिल आपका ये वाला है। अब अगला क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें से जो फैमिली ए है उसका कितना एक्सपेंस है। किसका? फैमिली ए का, उसका एक्सपेंस क्या है। तो मैं यहाँ पे आया, इक्वल साइन किया मैंने, और यहाँ पे लिखा हमने सम इफ। सम करे लेकिन कंडीशन के साथ करे। मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की, तो साथ ही वो कहता है पहले आप इसका रेंज दें और फिर क्राइटेरिया दे दें। तो मैंने रेंज दे दी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज मैंने दे दी। सारी जितने भी 10 आइटम्स के थी फैमिली ए, क्योंकि उसने ये पूछा ना कि फैमिली ए का कितना खर्चा है, तो मैंने कहा कि अगर यहाँ से लेके जो रेंज यहाँ तक है वो बराबर होगी किसके, ए के बराबर अगर होगी, तो ये यहाँ तक आप देखो कोई फ़र्क है। जो काउंट इफ वाला हमने काम किया था, सब कुछ वही है कि नहीं वही। काउंट इफ आगे हमने रेंज देते थे और साथ हमने उसका क्राइटेरिया दे देते थे। अभी हमने सेम वैसे ही किया कि आपने पहले सम इफ लिखा, फिर उसने कहा इसकी रेंज दो, मैंने उसको ऊपर से नीचे तक सारी फैमिलीज़ की रेंज दे दी। आगे उसने कहा इसका क्राइटेरिया दो, क्राइटेरिया मैंने क्या दे दिया, ए के इक्वल जो हो, और आगे वो कहता फिर सम की अब रेंज दे दो। मैंने यहाँ पे आया, ये सारे सेल को सिलेक्ट किया, इस सम की रेंज दे दी मैंने, यहाँ पे कॉमा, और ये सारा जितना भी मेरा डाटा है इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद किया ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे आया, मैंने कहा सम करे, लेकिन इस एरिया में से देखिए जो ए है उसके रेलिवेंट जितनी भी उसको ऑप्शन नज़र आ रही हैं
उनको सम कर दे। जैसे ही मैंने एंटर का बटन प्रेस किया, उसने कहा 13,900 जो रुपीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसने इस्तेमाल किए हैं, ए फैमिली में। अब हम इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 13,900 लिखा हुआ है। ये ऊपर एक ए फैमिली में पैसे खर्च किए हैं 5500, मैं इसको 4500 कर देता हूँ, ठीक है, मतलब 1000 कम किए है ना। तो इसका मतलब है यहाँ भी 1000 टोटल में कम होना चाहिए और फैमिली ए में से भी 1000 कम हो जाना चाहिए। मैंने कंट्रोल एस इसको महफूज जो ऐसे करता हूँ या एंटर का बटन प्रेस किया तो उसमें देखो उसने 1000 की कमी कर दी है, कर दी कमी। यहाँ पे एक बी फैमिली आपको नज़र आ रही है, ये है 5000 यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको 7000 कर देता हूँ। क्या कर दिया? जैसे ही बी फैमिली को मैंने इसमें पैसे बढ़ा दिए हैं, अब देखो टोटल में तो वो पैसे बढ़ जाएंगे, टोटल में बढ़ेंगे ना पैसे वो, लेकिन ए फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उसने इस्तेमाल किए ही नहीं है पैसे। तो जैसे ही मैंने एंटर या बटन प्रेस किया तो देखो ये पैसे बढ़ गए हैं और ये पैसे वैसे के वैसे। समझ आ गई? ठीक हो गया जनाब? अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ टोटल एक्सपेंस ऑफ फैमिली बी, बिल्कुल वही जैसे ए वाला था, सेम हमने वही फंक्शन लगाना है, एक जगह बी लिख देना मुझे। अब जरा मैं नहीं बोलूँगा, आप साथ साथ बोलते जाइएगा। सबसे पहले क्या प्रेस करूँ? इक्वल टू सम इफ लिखा, फिर फैमिलीज का सेल एड्रेस देना है, साथ ये बोलना है खाली सेल एड्रेस कौन से वाला, फैमिली वाला। तो यहाँ पे आया ये जो फैमिली वाला कॉलम था उसका सेल एड्रेस जो उसका रेंज मैंने दे दिया, आगे कॉमा प्रेस कर दिया, कोटेशन के अंदर इक्वल टू बी कर दिया और बंद कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, कॉमे के बाद वो कह रहा है कि सम का रेंज दे दें, मैंने उसी तरह सम का ये रेंज कर दिया इसको। ठीक हो गया जनाब? और कर दिया इसको ब्रैकेट क्लोज, एंटर का बटन प्रेस किया तो वो कहता है कि ये दोनों जो अमाउंट है ये ए फैमिली का और ये बी फैमिली का है, आप इन दोनों को जमा करो तो यही वाली अमाउंट बनेगी। ठीक हो गया जी? अब यहाँ पे एक वो पूछ रहा है, फैमिली वाइज नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है टोटल एक्सपेंस। मुझे ये बताया, सिर्फ एक हेड बताया आप कि रेंट की मद में चाहे वो ए फैमिली ने पैसे इस्तेमाल किए हैं या बी ने किए हैं या सी डी ई किसी भी फैमिली ने पैसे इस्तेमाल किए हैं, इस शीट के अंदर जो रेंट की मद में पैसे खर्च हुए हैं सिर्फ वो मुझे बता दें। एक ये क्यूरी आ गए, तो यहाँ पे क्या किया, इक्वल साइन सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने। अब पहले हम फैमिली का दे रहे थे, रेंज दे रहे थे, अब हमने किसकी दे देनी है, आइटम्स की दे देनी है, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर की दे देनी है। हमने पहले से स्टार्ट किया और आखिर तक उसको ये दे दिया। ठीक है जी? करने के बाद यहाँ पे आए और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया इक्वल टू रेंट। एक चीज़ का ख्याल रखना है, अक्सर स्टूडेंट्स जब काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा ना ये रेंट, वो बाद में एक स्पेस प्रेस कर देते हैं और फिर इसको कर दिया कोटेशन मार्क में बंद कर दिया। ठीक हो गया? और उसके बाद लिखा कि ये सम कर दो, तो हम ये सम का दे दिया इसको और ब्रैकेट बंद कर दी। अब देखने में मैंने कोई गलती नहीं की हुई, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मैंने स्पेस प्रेस किया हुआ है, स्पेस भी एक करेक्टर है, तो आगे वो कोई ना कोई मुझे गलत आंसर दे सकता है। तो इसलिए आपने ये ख्याल रखना है, ना स्पेलिंग ना एक्स्ट्रा स्पेस आए। जो आपने पीछे स्पेलिंग लिखे थे अगर यहाँ पे गलत लिखे हैं तो इसके अंदर भी आप गलत लिखो, वरना पीछे पहले सही करो और फिर जो सही स्पेलिंग है वो यहाँ पे आके लिखो। मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो वो मुझे सिफर कह रहा है, कहता कोई खर्च नहीं हुआ रेंट की मद में। मैंने फिर देखा, मैंने कहा मैंने तो रेंट को पूछा है, वो मुझे बता नहीं रहा, हालांकि मैंने क्या गलती की है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे मैंने स्पेस एंड पे दे दिया। मैं यहाँ पे आके ये स्पेस ख़त्म करता हूँ, अब साथ उसने मुझे इसका रिजल्ट ठीक दे दिया। समझ आ गई? अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ये लिखा है फूड आर्टिकल्स, यही लिखा हुआ है, आप फार्मूले के अंदर लिख दो कि फूड आर्टिकल, ये लिखा है मिसलीनियस, वो बच्चे सिर्फ MISC लिख देंगे, अगर डॉट नहीं डालेंगे
वो उससे मैच नहीं करेगा। जब मैच नहीं करेगा तो रिजल्ट भी नहीं देगा फिर वो। जैसे मैंने अभी स्पेस एक एक्स्ट्रा किया तो उसने ज़ीरो दे दिया, क्योंकि उसको रेंट स्पेस के साथ कोई लफ्ज़ नहीं मिला। उसको जब रेंट मिला तो उसने साथ ही मुझे बता दिया कि रेंट की मद में ये पैसे खर्च हुए हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह सेम वो कह रहा है जी फूड आर्टिकल बताए मुझे इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट आइटम का रेंज दे दिया उसको। उसके बाद कॉमे के बाद क्या किया, इक्वल टू फूड स्पेस ART। स्पेलिंग आपने चेक कर लेना, अगर कोई मसला हो तो वहीं पे मसला आएगा, बाकी आप का नहीं आएगा। हमने क्या किया, इसको सम का रेंज दे दिया उसको। ठीक हो गया जी। ब्रैकेट की क्लोज, एंड का बटन प्रेस किया। वो कहता है दोनों फैमिली ने 5000 रुपया फूड पे लगाया, खर्च किया है। हम यहाँ पे आके दोबारा से एक रीचेक करते हैं। ये फूड आर्टिकल है 1500 ना, मैं इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 1700 कर देता हूँ। ठीक है जी। 200 बढ़ा दिया मैंने, तो क्या देखा नीचे आके 200 बढ़ गया। अच्छा, अब ये थोड़ा सा चेंज आया है। यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे बताए, अब इसमें थोड़ी सी शर्तें चेंज कर रहा है। वो कहता मुझे एक तो शर्त ये है कि वो टोटल एक्सपेंस बताए रेंट का। दूसरी शर्त क्या है कि फैमिली ए का होना चाहिए, ओवरऑल रेंट नहीं होना चाहिए, फैमिली ए का रेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर एक थोड़ा सा फार्मूला चेंज है, आएगा इक्वल सम इफ्स, खाली इफ नहीं आएगा। ये साथ साथ लिख रहे हो ना सब लोग, साथ साथ लिख लिया करें। क्या आएगा, इक्वल साइन सम इफ्स। समझ आ गई। ब्रैकेट स्टार्ट की तो जब नीचे चेक करो, जब हम ऊपर काम कर रहे थे तो हमें कहता था सम इफ करो, और उसके बाद हमें रेंज दो, रेंज के बाद हमें क्राइटेरिया दो, और क्राइटेरिया के बाद हमें जो सम की वैल्यू है वो दो, किसको सम करना है, ऐसे कर रहा था वो। इसमें थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया, एक तो एस का इजाफा कर दिया, अगर दो आ गई उसके अंदर कंडीशन तो एक उसने एस का इजाफा किया, दूसरा वो कहता पहले सम की वैल्यू मुझे दो। तो मैंने कहा कि ये सम की वैल्यू अब मैं पहले दे रहा हूँ उसको। ठीक है जी। ये मैंने उसको दे दी सम की वैल्यू, सम इफ्स इसको सम करे। ठीक हो गया, समझ आ गई। फिर मैंने कॉमा लगाया। अब वो कहता है कि अब क्राइटेरिया रेंज 1 का दो। क्या करो, क्राइटेरिया रेंज 1 का दो। तो मैंने कहा ये जो है सिलेक्ट किया और कॉमा इक्वल टू रेंट निकाला ना हमने, ये मैंने रेंट निकाल लिया। सही। रेंट करने के बाद कॉमा लगाया। फिर अब आके हमने कौन सी फैमिली का निकालना है, वो फैमिली का हमने रेंज दिया और इक्वल टू ए और ब्रैकेट बंद। ठीक हो गया जी। हमने प्रेस किया। अब वो कहता है कि देखो टोटल जो रेंट है वो 17,500 है, लेकिन उसमें से जो फैमिली ए है उसने सिर्फ 6,000 रेंट इस्तेमाल किया है, बाकी रेंट किसका है, वो दूसरी फैमिली का हो सकता है। सही। पक्की बात है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है, टोटल एक्सपेंस बताए ऑन रेंट ऑफ बी फैमिली का। हम यहाँ पे आए सेम इक्वल साइन सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट की, सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट की, और यहाँ पे आके शाबाश, यहाँ पे आके हमने सम वाली पहले दे दी। ठीक हो गया जी। करने के बाद हमने सम का क्राइटेरिया बता दिया, रेंज बता दी, और यहाँ पे आके हमने अब पहली शर्त उसको बताई। इसमें से पहली शर्त हमारी है तो हमने ये बता दिया क्या निकालना है, रेंट, और कोटेशन बंद की। अगेन दूसरी चीज़ क्या है, फैमिली है। हम यहाँ पे आए, फैमिली को हमने क्लिक किया। ठीक हो गया जनाब। अब देखो वो कहता है 11,500 बी फैमिली का है,
और 6,000 ए फैमिली का है। दोनों को आप प्लस करो तो ये जो टोटल एक्सपेंस है वो वही बढ़ रहा है। समझ आ गया जी? हम हेड वाइज भी निकाल सकते हैं, मुकम्मल टोटल भी निकाल सकते हैं, हेड के लिहाज से जो आगे सब हेड है तो उसका भी हम निकाल सकते हैं। जैसे एक हेड है फैमिली है, आगे फैमिली का आगे क्या है, रेंट है, हमने वो भी निकाल लिया, फूड का उसका निकालना है, फूड का निकाल लिया, कोई और उसका एक्सपेंस है तो और कोई एक्सपेंस निकाल लिया, क्लोथिंग के लिए कितने पैसे, हम अलग अलग सबका निकाल सकते हैं। जैसे शुरू में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो ये एक छोटी सी असाइनमेंट थी फैमिली के हवाले से। अगर इसी तरह आपको किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका बॉस कहता है जी मुझे हिसाब बताओ, सब अलग अलग हिसाब होना चाहिए। सिंपल आपने ये फंक्शन इस्तेमाल करने हैं, आप जो भी एंट्री करोगे वो ऑटोमेटिकली नीचे उसमें चेंजेस आती जाएंगी और आपका हिसाब था आप क्विकली आप बता सकते हो कि इस हेड में कितने पैसे आए, इसमें हर एक का हेड का अलग अलग बताओगे और टोटल खर्चा ये हुआ है। क्लियर? यस सर। पक्की बात? यस सर। कोई सवाल आपका? चलें, अभी ये आपने एक असाइनमेंट है, फिर इसको जल्दी, छोटी सी असाइनमेंट है, इसको अभी जल्दी से कंप्लीट कर लें आप सब।